लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हम किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं। दो तरीका होता है रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का। पहला ये, अगर हम रेट को रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट के टर्म्स में लिख लें, या हम रेट को रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट के टर्म्स में लिख लें, है ना। ये दो तरीके होते हैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है ना। जैसे स्पीड ऑफ अ रिएक्शन, जैसे स्पीड ऑफ अ ऑटोमोबाइल आप कभी भी नेगेटिव में नहीं देखते, उसी तरीके से स्पीड ऑफ अ रिएक्शन या रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन को ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, इट विल बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी। दैट मीन्स कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब केमिकल रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स लिखेंगे तो वो एक नेगेटिव क्वांटिटी बनेगी, और हमें पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हम पहले से ही नेगेटिव साइन लगा देते हैं उसमें, सो दैट रेट ऑफ रिएक्शन कम्स आउट टू बी पॉजिटिव इवन इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ थी। सो दिस वॉज वॉट, सो ये था कि हम किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए रेट कैसे लिखते हैं, है ना। थ्योरेटिकली बताया था। आज मैं केमिकल रिएक्शन के हेल्प से बताऊंगी कि रिएक्शन रेट कैसे लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई बेसिक सा रिएक्शन है, PCl5 गिव्स यू PCl3 प्लस Cl2। यहाँ पे क्या है, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड डिसोसिएट हो रहा है, फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड दे रहा है और एक क्लोरीन मॉलिक्यूल दे रहा है। ठीक है, ये बेसिक रिएक्शन इसलिए है क्योंकि इन द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन देर आर नो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, जैसे AA BB CC और DD है, मतलब यहाँ पे क्या है, A मोल्स ऑफ A या B मोल्स ऑफ B गिव्स यू C मोल्स ऑफ C प्लस D मोल्स ऑफ D। तो यहाँ पे A B C और D क्या है, ये स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स है। ठीक है, तो इसके केस को हम बाद में पढ़ेंगे। हमारे पास एक सिंपल बेसिक रिएक्शन है जो कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, और यहाँ पे 1 मोल ऑफ PCl5 जो है वो डिसोसिएट होकर 1 मोल ऑफ PCl3 दे रहा है और 1 मोल ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल दे रहा है। ओके, और हमें इसके लिए केमिकल रिएक्शन लिखना है, तो हमें इसके लिए हमें इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। तो हम रेट कैसे लिखते हैं, दो तरीके से लिखते हैं। फर्स्ट इज, हम लिखते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट, है ना। रिएक्टेंट के टर्म्स में लिखते हैं, जिसको हम लिखेंगे D, चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, स्मॉल चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5 बाई DT। और माइनस साइन इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम कभी भी हम हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी के जैसे ही ट्रीट करते हैं। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा एक ये भी तरीका हो सकता है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, है ना। एक तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ प्रोडक्ट, उस टर्म्स में हमने लिखा कि कैसे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ PCl5। अगर हमें रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है तो हम लिखेंगे D। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट यहाँ पे क्या क्या है, PCl3 एंड क्लोरीन मॉलिक्यूल। ठीक है, ऑल्सो PCl2 बाई DT। और ये आपको पता है ये पॉजिटिव क्वांटिटी होगी क्योंकि प्रोडक्ट तो विद चेंज इन टाइम प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ ही रहा है। तो रेट इस केस में क्या होगा, माइनस क्या होगा, DPCl5 बाई DT इज इक्वल टू, एक ये भी रेट लिखने का तरीका है, एक ये भी रेट लिखने का तरीका है, या फिर आप क्लोरीन के टर्म्स में लिख दो, एक ये भी रेट है लिखने का तरीका। ठीक है, सो दिस वॉज फॉर अ नॉर्मल केमिकल रिएक्शन। ठीक है, सेकेंड काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन अगर हम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2N2O5 गिव्स यू 4NO2 प्लस O2। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इट इज़ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जहाँ पे स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स 2 हैं, 4 है और 1 है। ठीक है, अगर इसका हम रेट लिखें तो इसको भी हम दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ, इन टर्म्स ऑफ अगर हमें रिएक्टेंट लिखना है तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5, जिसको हम लिखेंगे -D, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 इक्वल्स टू DT। या फिर अगर हम
या फिर अगर हम रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखें तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो डी, ये माइनस होगा ये प्लस होगा, DNO2 DT, या फिर डी डिफरेंशियल ऑफ O2 बाई DT, ठीक है, ये होगा। लेकिन आप देखना कि ये रेट और ये रेट ये आपस में बराबर नहीं होंगे, डेफिनेटली नहीं होंगे, है ना। ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है, अब किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए, इस केमिकल रिएक्शन के लिए रेट तो विल ऑलवेज बी वन क्वांटिटी ना, रेट तो कोई एक ही रेट होगा पूरे केमिकल रिएक्शन के लिए। या तो आप रिएक्टेंट के टर्म्स में लिखो या प्रोडक्ट के टर्म्स में लिखो, रेट तो सेम ही होगा। स्पीड ऑफ अ रिएक्शन विल ऑलवेज बी द सेम, अगर इवन इफ यू राइट इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, और यू राइट इन द टर्म्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, है ना, द रेट विल ऑलवेज बी वन। लेकिन तो उस हिसाब से ये तीनों को बराबर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। वाई? क्योंकि यहाँ पे 2 मोल्स N2O5 के डिकम्पोज होकर 4 मोल NO2 का दे रहा है और 1 मोल O2 का दे रहा है। इसका मतलब ये भी होता है कि द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इज ट्वाइस द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2। ये भी तो कह सकते हैं कि रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इज ट्वाइस द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2। ऑल्सो एक और तरीका है कहने का कि द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2 इज 4 टाइम्स दैट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2, है ना। जो रेट है NO2 के बनने की जो स्पीड है वो 4 गुना है O2 के बनने के स्पीड से। सिमिलरली N2O5 के डिकम्पोज होने की जो स्पीड है वो 2 गुना है O2 के फॉर्मेशन होने के स्पीड से, फॉर्म होने के स्पीड से, ठीक है। तो ये तो आपको स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट भी तो लेना पड़ेगा इनटू कंसिडरेशन। तो अगर हमें रेट लिखना है तो हम ऐसे ना लिख दें, अगर हम उन्हीं के स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से उनको डिवाइड कर दें रेट को 1/2, सी प्लीज लुक केयरफुली, 1/2 DN2O5 डिवाइडेड बाई DT इज इक्वल टू 1/4 DNO2 डिवाइडेड बाई DT इक्वल टू D, यहाँ पे इसका कोई स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, DO2 बाई DT। ये हो जाएगा रेट, जो कि बराबर भी है, मतलब इन ऑल द केसेस आप प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखो या रिएक्टेंट के फॉर्म में लिखो, हर केस में क्या है, रिएक्शन रेट सेम है ना। तो सिमिलरली अगर हम दूसरे काइंड का एक रिएक्शन में एग्जांपल के फॉर्म में बताऊंगी तो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल थर्ड हम एक केस लेते हैं विच इज़ लेट्स से 5Br माइनस, आपके NCERT का एग्जाम्पल है, BrO3 माइनस प्लस 6H प्लस एसिडिक मीडियम का रिएक्शन है, गिव्स यू 3Br2 प्लस 3H2। अगर हमें इसका रेट लिखना है तो दो तरीके से लिखते हैं, इन टर्म्स ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट या फिर रेट इन टर्म्स ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। आप कुछ नहीं करोगे, उसके स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से उसको डिवाइड कर दोगे, माइनस का साइन लगेगा क्योंकि रिएक्टेंट है, या फिर BrO3 के सामने कोई स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं है, या 1/6 माइनस अगेन H प्लस बाई DT, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3, यहाँ पे प्लस साइन होगा क्योंकि ये फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट है जो कि विद टाइम इंक्रीज होगा, या फिर 1/3 DH2O बाई DT। ये भी हो गया। आपको कुछ नहीं करना है, हर के स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से उसके रेट को बस डिवाइड कर देना है। और एक और एग्जाम्पल के फॉर्म में बताती हूँ, फोर्थ एग्जाम्पल, लेट्स से N2 प्लस 3H2 गिव्स यू 2NH3, लेट्स से इट्स अ वेरी बेसिक रिएक्शन। इसमें देखो क्या होगा रेट, कोई भी स्टाइकोमेट्रिक इट्स अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आप ये ध्यान देना, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होना बहुत ज़रूरी है। माइनस चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट N2 इज इक्वल्स टू माइनस 1/3 चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 गैस 3H2 इक्वल्स टू 1/2 पॉजिटिव होगा DNH3 बाई DT। नाउ इसको अगर जनरलाइज कर देते हैं, लेट अस जनरलाइज, अगर हमारे पास कोई रिएक्शन है A मोल्स ऑफ A रिएक्ट्स विद B मोल्स ऑफ B टू गिव यू C मोल्स ऑफ C एंड D मोल्स ऑफ D, ठीक है। इसके लिए आपको रेट लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे, पहले माइनस दे दो, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, DA इज इक्वल टू -1/B चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B विद टाइम
is equals to plus 1 by C, change in concentration of C, divided by dt, plus 1 by D, change in the concentration of product D by dt. This is how you write rate for a general reaction. A plus BB gives you CC and DD. आप कुछ नहीं करते हो, बस रेट लॉ में आप रेट के एक्सप्रेशन में उसके स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हो इन केस ऑफ बोथ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स. थैंक यू.